जब हम लोग पूछेंगे कि आपको दाखिल खारिज कराने में या कोई प्रमाण पत्र बनाने में आपको घूस लगा है कि नहीं, अगर वो लोग बताते हैं कि हमको घूस देना पड़ा है, तब तो बिहार के लोगों को एहसास होगा। प्रशांत किशोर जी 2 साल पहले शराब खोलने की बात की, तो तेजस्वी यादव जी को 2 साल के बाद ज्ञान हुआ। तो नीतीश कुमार अपना गांव है वो बगैर सुरक्षा के जा सकते हैं क्या? तो जाएंगे तो 2000 सिर्फ पुलिस सुरक्षा में लगी रहती है। जाति जनगणना के पीछे राज क्या था कि जो आंकड़े आएंगे उसके मुताबिक हम चलेंगे। तो उस आंकड़े के मुताबिक 2 घोषणाएं विधानसभा में किया इन्होंने। उस समय मैं भी था, तो उस समय उन्होंने क्या कहा था कि बिहार में आंकड़े आए हैं कि 94 लाख परिवार जो है गरीबी रेखा से नीचे है। तब उन सब परिवारों के लिए कम से कम 2 लाख रुपया देने की बात थी। तो कल्याण विघा में हम लोग एक एक व्यक्ति से एक घर में पूछेंगे कि क्या 2 लाख रुपया किसी को मिला है गरीबी रेखा से जीने वाले। तो कल्याण विघा में सैकड़ों नहीं, करीब 400-500 लोग होंगे। तो उस 400-500 लोगों में से अगर कल्याण विघा में किसी को नहीं मिला तो इसका मतलब बिहार में किसी को नहीं मिला। तो यह कितनी थोथी कल्पना थी, इनका दलील साबित हुआ। सब विभाग दिखाए विधानसभा में। दूसरी बात थी, उन्होंने कहा था जमीन देने की बात, उन्होंने कही थी 3 डिस्ट्रिक्ट, वह भी नहीं मिला। और जो घूसखोरी की बात है, हम लोग तो बार बार चिल्ला रहे हैं कि हम बिहार जो है अफसरशाही और इस घूसखोरी में लिप्त है, लेकिन नीतीश कुमार जी को समझ में नहीं आता है। लेकिन उस कल्याण विघा के लोगों से जब हम लोग पूछेंगे कि आपको दाखिल खारिज कराने में या कोई प्रमाण पत्र बनाने में आपको घूस लगा है कि नहीं, अगर वो लोग बताते हैं कि हमको घूस देना पड़ा है, तब तो बिहार के लोगों को एहसास होगा कि जब कल्याण विघा के लोग घूस दे सकते हैं, कल्याण विघा के एक भी आदमी को 2 लाख पैसा नहीं मिला, इसका मतलब प्रमाणित हो जाता है कि नीतीश कुमार जी के वादा झूठी है। इसलिए हम लोगों ने कल्याण विघा को चुना है। मेरा एक सवाल मुन्ना जी से है। 2025 के लिए नीतीश कुमार जी को टारगेट हम लोग नहीं कर रहे हैं। अभी तक लगभग 19 वर्षों से नीतीश कुमार जी सत्ता के सर्वोच्च पद पर आसीन है, और यह समीक्षा हम लोग कर रहे हैं कि ये भी 19 वर्षों के बाद विकास की जो अपने पीठ अपने तपतपाते हैं, तो इसकी वास्तविकता क्या है यह दिखाना चाह रहे हैं नीतीश कुमार। 2025 के फैक्टर नीतीश कुमार नहीं है, ये हम लोग पहले ही क्लियर कर चुके हैं। मेरा एक सवाल मुन्ना जी से है। पहले प्रशांत किशोर की नज़र नालंदा पे थी और उसके बाद चिराग पासवान की पार्टी ने भी ऐलान कर दिया है कि 18 तारीख को बड़ा कार्यक्रम, बड़ा अभियान नालंदा से ही शुरू होगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि दोनों मिल करके नीतीश कुमार को टारगेट कर रहे हैं? नहीं, बातचीत तो नहीं हुई है ना? हर दल को अपना कार्यक्रम चलाने का अधिकार है। अब कौन ठीक है, प्रशांत किशोर जी यदि छात्र आंदोलन में आए गए तो पीछे से बहुत सारे लोग आए। यदि प्रशांत किशोर जी 2 साल पहले शराब खोलने की बात की, तो तेजस्वी यादव जी को 2 साल के बाद ज्ञान हुआ। क्योंकि जिस गांव में वो जा रहे हैं, जहां नीतीश कुमार जी का घर है, उस गांव में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति और अति पिछड़े जाति की संख्या है, और समाज में आज भी वो सबसे पिछड़ा हुआ वर्ग माना जाता है। तो प्रशांत किशोर जी घर घर जाएंगे और अनुसूचित जाति और अति पिछड़ी जाति के लोगों से पूछेंगे कि क्या सरकार ने जो घोषणा की, जिसके बल पर नीतीश जी 20 साल से शासन कर रहे हैं, और विधानसभा में ऑफ द रिकॉर्ड नहीं ऑन द रिकॉर्ड कहा है 2006 में कि हर गरीब परिवार को 50 लाख चिन्हित है, उसको 2 लाख, उसको 3 डिसमिल मिला है कि नहीं, ये तो पूछने की बात है। फिर जातीय जनगणना जो 24 नवंबर को नीतीश कुमार जी का कैबिनेट ने कहा है कि जो गरीब परिवार है, अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ी जाति, उसके अलावा अन्य भी ओबीसी भी है, उसकी संख्या 94 लाख। क्या कल्याण विघा में वैसे परिवार में से किसी एक को भी 2 लाख रुपया मिला है? फिर उन्होंने कहा है कि सर्वे के नाम पर जमीन का जो इतिहास होता है, जमीन का जो रिकॉर्ड होता है, उसको दुरुस्त करने के लिए जमीन का जो बंटवारा होता है, जो दाखिल खारिज होता है, उसमें क्या कल्याण विघा के लोगों को भी पैसा देकर, रिश्वत देकर रसीद कटवाना पड़ रहा है, सर्वे करवाना पड़ रहा है?
इसके लिए वो जा रहे हैं क्योंकि उस गांव में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति का लोग हैं। इसलिए उन्होंने चुना है कि मुख्यमंत्री का गांव है और मुख्यमंत्री जिसके बल पे लगातार 20 साल से सत्ता में हैं, तो क्या कल्याण बिगहा के लोग इससे मुक्त हैं या नहीं है, इसीलिए वो जा रहे हैं। और रह गई आपने कहा कि वो हरनौत से चुनाव लड़ेंगे। जब वो सवाल करते हैं राघोपुर के लोगों के लिए तो वो कहता है कि वहाँ तेजस्वी के खिलाफ लड़ेंगे। जब वो आज हरनौत जा रहे हैं तो कह रहे हैं आप हरनौत से कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि समाज में जो दबे कुचले लोग हैं उसको कैसे आगे लावे, उसके लिए कोशिश जनसुराज लगातार कर रही है। और एक व्यक्ति बगैर सुरक्षा का ये हिम्मत कर रहा है, 46 साल का नौजवान बगैर कोई पुलिस लिए हुए निर्भीकता के साथ वह उस गांव में जा रहा है, वहां के लोगों से अपनी बात कह रहा है, उनकी बात सुन के उनको हस्ताक्षर यदि करवा रहा है तो भारतीय इतिहास में ऐसा बहुत कम उदाहरण आपको मिलेगा। और बिहार में तो ऐसा था ही। प्रशांत किशोर जी ने ये हिम्मत की है। आप जाइए, नीतीश कुमार जी 14 तारीख को जाएंगे उस गांव में, जाने वाले आपको भी मालूम है। तो नीतीश कुमार अपना गांव है वो बगैर सुरक्षा के जा सकते हैं क्या? तो जाएंगे तो 2000 सिर्फ पुलिस सुरक्षा में लगी रहती है। तेजस्वी यादव जी जाते हैं वहां राघोपुर, वहां 500 पारामिलिट्री से लेकर बीएमपी से लेकर सारा लोग लगा रहता है। प्रशांत किशोर जी तो अकेले जाते हैं, उनके पार्टी के लोग रामबली जी, मनोज भारती, सब लोग। हम बगैर सुरक्षा का हम लोग चाहते हैं कि ऐसा जनसुराज शासन आवे जिसमें किसी को सुरक्षा लेने की आवश्यकता नहीं पड़े, ये परिकल्पना है। तो प्रशांत किशोर जी इस काम को कर रहे हैं, बड़ी चुनौती के साथ कर रहे हैं। काम कठिन है लेकिन इस काम को कर रहे हैं। और अभी तो नीतीश कुमार का मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ, नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत अभी तक भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा था, लेकिन अभी एक सप्ताह पहले जो एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है और जो टेंडर घोटाला हुआ है, अब नीतीश जी के दामन पर एक बड़ा ये भी दाग लगा है कि बगैर रिश्वत का, लोग पहले बोलते थे नीतीश का अफसर भ्रष्ट थे, उनके इंजीनियर भ्रष्ट थे, उनके लीडर भ्रष्ट थे, लेकिन अब जो है जो वो अखबार में या अन्य स्रोत से या ईडी के द्वारा जो जांच हुआ है उसमें स्पष्ट आया है कि भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर है और नीतीश कुमार का दामन अब साफ नहीं है। इसीलिए 3 सवाल, और आपने कहा भी अध्यक्ष जी से कि शिक्षा का सवाल आपने बताया है कि यदि जनसुराज आएगा तो ये 5 काम होना है। उनका प्रायोरिटी है जो 15 साल तक का बच्चा है उसको कैसे विश्व स्तर का शिक्षा दिया जाए, जो नीतीश कुमार भीख का 400 रुपये का पेंशन देता है कैसे उसको 2000 रुपया किया जाए, जो नरेगा के द्वारा मजदूर को, नरेगा एक बड़ा भ्रष्टाचार है, कैसे उसको खेती से जोड़ा जाए, कैसे महिलाओं को सस्ते ऋण पर 4% की दर पर ऋण मिले। उससे जो जनसुराज, जो पार्टी और जो प्रशांत किशोर ने जो कहा है उससे कहीं एक कदम पीछे जाने का सवाल नहीं है। लेकिन हम 11 तारीख से यह अभियान शुरू कर रहे हैं, कल्याण बिगहा से, और पूरे पार्टी का टॉप लीडर प्रशांत किशोर जी के साथ प्रदेश अध्यक्ष आप जितने लोग देख रहे हैं सब लोग रहेंगे। लेकिन उसके अलावा 11 तारीख को हर जिले में यह अभियान शुरू होगा। 2 महीने तक अध्यक्ष जी ने बताया है कि 2 महीने के बाद यह हस्ताक्षर अभियान जो आप देख रहे हैं, बदलाव का हस्ताक्षर, ये काट के हम लोग जो 3 चीज है, ये लालू, नीतीश और मोदी के विश्वासघात और भ्रष्ट सरकार के खिलाफ जन अभियान, ये फाड़ के हम लोग उनको दे देंगे जिनसे हस्ताक्षर करवाएंगे। और हस्ताक्षर का जो ऊपर में वो हम लोग रखेंगे। जब हम लोग राज्यपाल को ये सौंपने के लिए जाएंगे तो ये नहीं सौंपेंगे, हम उनको ज्ञापन देंगे जो प्रदेश अध्यक्ष जी ने आपको बताया है। हम जब मानसून सत्र होगा तो 1 करोड़ जो हस्ताक्षर है 1000 लोग कंधे पर लेकर जाएंगे, विधानसभा उसमें चलेगा। सरकार से कहेंगे कि आपने जो 20 साल तक वादा किया वो झूठा वादा है, यदि मेरा झूठा वादा है तो हम ये दे रहे हैं, आप इसकी जांच करवा लीजिए, जांच में यदि असत्य पावे तो आप मेरे ऊपर मुकदमा कीजिए, नहीं तो आप सत्ता में रहने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, आपको अब सत्ता को स्वयं परित्याग कर देना चाहिए।